क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार इतना गहरा हो सकता है कि मौत भी उसके सामने हार मान ले? जब राधा का आखिरी समय आया होगा तो वहां का माहौल कैसा होगा? कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 100 से भी ज्यादा रानियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्यारी राधा थीं। राधा वह थीं जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे दूर थीं। आखिर राधा की आखिरी इच्छा क्या थी? श्री कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ दिया, जैसे उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया हो? क्या यह सब गांधारी के शाप की वजह से हुआ? क्या राधा और कृष्ण कभी एक हो पाए? आज मैं आप सभी को इन सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। कुछ ऐसे रहस्य जो हम सबसे छिपे हैं। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसका न कोई शुरुआत है और न कोई अंत। आइए हम इस यात्रा पर चलते हैं जहां हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण और राधा एक हुए, कैसे उनका प्रेम मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा। सुना ही होगा कि महाभारत के बाद माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और अंत में श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि यहीं पर श्री कृष्ण की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण और राधा रानी की एक अद्भुत प्रेम गाथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बरसाना कोई आम जगह नहीं थी, यह एक पवित्र स्थान था। वहां की पुरानी पगडंडियों पर कभी श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे। आज भी वहां प्रेम, हंसी, बांसुरी की धुन और उस दुख की गूंज बाकी थी जिसने युगों युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। लेकिन इस प्रेम कहानी की शुरुआत न बरसाने से होती है, न उन गलियों से। इसकी शुरुआत तब होती है जब राधा बूढ़ी हो चुकी थीं। उनका शरीर झुक गया था, लेकिन उनका मन आज भी पूरी तरह श्री कृष्ण का था। उनका दिल आज भी उनके लिए धड़कता था। जब कोई बांसुरी बजाता तो राधा के चेहरे का सारा दुख गायब हो जाता। उनका मन खुशी से भर जाता और एक हल्की सी मुस्कान छा जाती, जैसे पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हों। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा था तब राधा ने न तो कहीं शरण ली, न ही किसी से शादी की। वे अकेले रहने लगी। हर सुबह वे उठती, यमुना के किनारे जाती और जल चढ़ाती, फिर अपनी कुटिया में लौटकर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती। यही उनकी दिनचर्या थी। वे हर दिन यही करती, मानो उन्हें पक्का यकीन था कि कृष्ण जरूर लौटेंगे। गांव वालों को नहीं पता था कि राधा कौन है और कहां से आई हैं। वे उन्हें एक साध्वी समझते थे, लेकिन सभी जान गए थे कि राधा का सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है, मानो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही कृष्ण के नाम कर दिया हो। एक सुबह राधा अपनी आदत के मुताबिक यमुना तट पर जल चढ़ाने गईं। तभी उन्होंने आसमान की ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ बताना चाहता हो। उसी दिन वे अपनी कुटिया में तुलसी के पौधे के नीचे बैठ गईं और बोलीं, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं तब तक अपने शरीर को नहीं छोड़ूंगी जब तक श्री कृष्ण खुद मुझे विदा न करें। राधा ने कहा, मैं तभी इस शरीर को त्यागूंगी जब श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे और प्यार से मेरा नाम लेंगे, राधे। यह सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि इतना बड़ा राजा एक बूढ़ी औरत से मिलने क्यों आएगा, लेकिन किसी ने भी राधा की भक्ति पर शक नहीं किया। राधा ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में बिताया था। उनके दिल में आज भी कृष्ण के लिए अनोखा प्रेम था। उधर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण का दिल सूना था। कहते हैं, सब कुछ पाने के बाद भी इंसान के पास कुछ नहीं होता। कृष्ण की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा खिंचाव था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। उस पल उनके दिल को सुकून मिला, लेकिन आंखों में आंसू थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर तुरंत उस एकांत कुंज की ओर चल पड़े, जहां राधा रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो देखा कि राधा तुलसी के पेड़ के नीचे ध्यान में डूबी बैठी थीं। कृष्ण ने पुकारा, राधे। ये आवाज सुनते ही राधा की आंखें खुल गईं। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। राधा ने कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी आत्मा अब शांति चाहती है। कृष्ण ने उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ कृष्ण के लिए प्रेम था। न उसे शब्दों में बयां किया जा सकता था, न छिपाया जा सकता था। श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थामा।